दोस्तों, नया साल भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर आ रहा है, जहां रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए जाएंगे, जहां भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के पास आने वाले दिनों में वे युद्ध उपकरण होंगे जो न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत करेंगे बल्कि दुश्मन के लिए भी एक चेतावनी का संदेश देंगे। एक तरफ अपाचे हेलीकॉप्टरों की धमक, तेजस मार्क 1A के आकाश में उड़ान भरने की तैयारी और भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का पदार्पण, इन सभी घटनाओं से साफ है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभरने जा रहा है। यह समय है जब दुनिया को पता चलेगा कि भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई साल 2025 भारत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा? और नए साल में भारत को कौन कौन सी नई ताकत और तकनीक मिलने वाली है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल नया साल भारतीय स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक नई उम्मीद और संभावनाओं का दरवाजा खोलने वाला है, जहां आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते इस कदम के साथ भारत की आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए गए हैं। और इन नई साझेदारियों से एक ओर जहां टेक्नोलॉजी में बदलाव की उम्मीदें हैं, वहीं लाख 1 करोड़ पर चीन के साथ जारी तनाव और उसके समाधान की चुनौती भी सामने है। और जैसे जैसे स्वदेशी रक्षा उपकरणों की ताकत बढ़ेगी, यह समय तय करेगा कि भारत किस तरह अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और भी सशक्त बनाता है, क्योंकि यहां पर अमेरिकी निर्मित अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो पहले से ही दुश्मन के खिलाफ दहशत का प्रतीक बने हुए हैं, इस साल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे। माना जा रहा था कि फरवरी 2024 में पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब इंतजार का दौर खत्म होने को है और साल 2025 में यह भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो सकता है। बात करें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की, तो अपाची H-64 एक अत्याधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर है, जिसे मुख्य रूप से हमला करने और लड़ाई के मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर अपनी गति, शक्ति और विविध हथियारों के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर में एक शक्तिशाली 30 मिलीमीटर की गन, लंबी दूरी तक मार करने वाली हेल फायर मिसाइल्स और रॉकेट्स जैसे विभिन्न हथियार लगे होते हैं, जो दुश्मन के टैंक, बंकर और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर न केवल हमला करने में सक्षम है, बल्कि यह निगरानी और खोज राहत अभियानों में भी काम करता है। इसका डिजाइन इसे हर तरह की मौसम स्थिति और समय में काम करने की अनुमति देता है। इसके अलावा अपाचे में अत्याधुनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सेंसर होते हैं, जो इसे रात और दिन दोनों समय में प्रभावी बनाते हैं। ये सेंसर इसे दूर से दुश्मन की पहचान करने और हमला करने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि अपाचे हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और इसकी उड़ान बेहद लचीली होती है, जिससे यह किसी भी युद्ध क्षेत्र में अपनी स्थिति बदलने और हमला करने में सक्षम है। वहीं यूपी के अमेठी में बन रही AK-203 असॉल्ट राइफलों का आगमन भी इस साल से शुरू होगा, जो भारतीय सेना की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। और देखा जाए तो AK-203 असॉल्ट राइफल एक अत्याधुनिक, सटीक और प्रभावी असॉल्ट राइफल है, जिसे रूसी डिजाइन के आधार पर भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ग्राउंड ऑपरेशंस में किया जाता है। इसकी अधिकतम प्रभावी फायरिंग रेंज लगभग 300 से 400 मीटर तक है, जिसमें सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक दोनों फायरिंग मोड्स होते हैं। और यह राइफल रोटेटिंग बोल्ट प्रणाली का उपयोग करती है, जो राइफल की विश्वसनीयता और सामर्थ्य को बढ़ाती है। इसके अलावा साल 2025 में 100 से ज्यादा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री व्हीकल्स भारतीय सेना में शामिल होंगे, जो युद्ध की परिस्थितियों में त्वरित
और प्रभावी कार्रवाई की क्षमता को और बेहतर बनाएंगे। वहीं 155 mm कैलिबर की अत्याधुनिक 8 AGS आर्टिलरी गन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट भी इस वर्ष साइन हो सकता है, जिससे दुश्मन की ओर से आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करना और भी आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल के नए वर्जन के साथ भारतीय सेना की हर दिशा में सुरक्षा और ताकत बढ़ेगी। अगर हम बात करें आकाश मिसाइल के नए वर्जन की, तो इसका नया वर्जन, जिसे आकाश NG के नाम से जाना जाता है, पहले के आकाश मिसाइलों से कहीं अधिक एडवांस और सशक्त है। यह लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों को लक्ष्य बना सकता है, जो पहले के वर्जन की तुलना में अधिक प्रभावी है। इसके अलावा अत्याधुनिक रडार और सेंसिंग, बेहतर गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम, मल्टी लॉन्च और एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता, कुशल इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल क्षमता जैसी चीजों का अपग्रेड होना इस नए वर्जन को और भी बेहतर बना देती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2024 भारतीय वायुसेना के लिए एक निर्णायक वर्ष हो सकता है, जब नए साल में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसकी शुरुआत में कुछ देरी हो चुकी है, लेकिन वायुसेना के लिए यह वक्त संघर्ष का है, क्योंकि वर्तमान में वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जगह केवल 31 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से MiG-21 बाइसन की 2 स्क्वाड्रन 2025 में पूरी तरह से रिटायर हो जाएंगी, जिससे भारत के लिए चुनौती इस बात की है कि कैसे घटती स्क्वाड्रन संख्या के बावजूद दोनों मोर्चों पर भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति को बनाए रखे। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी 2 यूनिट्स और लद्दाख में नए एयरफील्ड का निर्माण वायुसेना को नई रणनीतिक ताकत देगा। और सबसे बड़ी खबर यह है कि तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन SSBN अरिधमान, जो फिलहाल ट्रायल्स के दौर से गुजर रही है, जल्द ही भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकती है। इसके बाद 2025 में जब यह रणनीतिक बलों के कमांड में शामिल होगी, तो यह भारत के समुद्री रक्षा तंत्र को और भी मजबूत बना देगी। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन SSBN पहले से ऑपरेशनल हैं, और इस नए सबमरीन के साथ भारत की समुद्री ताकत में और इजाफा होगा। इसके अलावा 2025 में प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा डिस्ट्रॉयर सूरत, कलवरी क्लास की एक और सबमरीन वागशीर और नीलगिरी क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट नीलगिरी भी नौसेना को मिलेगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, SSBN अरिधमान भारत का तीसरा स्ट्रेटेजिक सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल नौसैनिक SSBN है, और यह भारतीय नौसेना की एक महत्वपूर्ण ताकत है, जो परमाणु हमले में सक्षम एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म है, जो भारत की न्यूक्लियर ट्राइड का हिस्सा है, यानी भारत को परमाणु हमले से बचने और जवाबी हमले करने की क्षमता प्रदान करता है। और देखा जाए तो इंडियन ओशन रीजन में जिस तरह चीन अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उस चुनौती से नए साल में भी नेवी को निपटना होगा। ऐसे में भारत की रक्षा शक्ति के लिहाज से साल 2025 काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नया साल भारत को अपनी शक्ति और रणनीति में बदलाव लाने का अवसर देगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और भारत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।